अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे लेसन 15 हेलन केलर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 की गर्मी का दिन था, गर्मी का मौसम था। ए हेल्दी बेबी गर्ल, एक सेहतमंद स्वस्थ बच्ची वॉज बॉर्न का जन्म हुआ इन अ स्मॉल टाउन इन अलबामा, अलबामा के एक छोटे से शहर में। ठीक है, अलबामा के एक छोटे से शहर में एक सेहतमंद एक स्वस्थ बेबी गर्ल का जन्म हुआ। ठीक है, हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उसके वालिदैन उसके माता पिता लव्ड माने प्यार करते थे, हर माने उससे, डियरली माने बहुत ज़्यादा। डियरली माने प्यारा हुआ, लव्ड माने प्यार करना। जब दोनों साथ ही में है, दोनों का हमारा प्यारा है, तो यहाँ पर ये जो डियरली है ये ताकीद के लिए, ये ज़ोर पैदा करने के लिए है लव के माना में। मतलब क्या होगा कि उसके वालिदैन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, एंड और नेम्ड हर, उसका नाम रखा हेलन केलर। ठीक है, वन डे द बेबी, एक दिन बेबी यानी बच्ची जो थी, फेल इल, बीमार पड़ गई। फेल माने होता है गिरना, लेकिन यहाँ पर बीमार होने के माने में, इल माने बीमार, बीमार पड़ गई, बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई, उसका बुखार, फीवर माने बुखार, स्टेड हाई बहुत ऊंचा था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, द पेरेंट्स tried their best to help her get better. माता पिता ने उसको बेहतर बनाने में मदद करने की, टू हेल्प माने मदद करने की, ट्राइड बेस्ट पूरी कोशिश, देर माने अपनी पूरी कोशिश की। माता पिता ने उसकी मदद करने में, उसको बेहतर बनाने में कोशिश की, ट्राइड बेस्ट पूरी कोशिश की। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, उसके माता पिता ने उसको बेहतर बनाने में मदद करने की अपनी पूरी कोशिश की। समझ आया, माता पिता ने उसको बेहतर बनाने में, हर गेट बेटर, उसको बेहतर बनाने में, बेटर माने बेहतर, गेट माने उसको करने में, उसको बनाने में, हर माने उसको बेहतर बनाने में, टू हेल्प मदद करने की, ट्राइड बेस्ट पूरी कोशिश की, देर माने अपनी। पेरेंट्स एक से ज़्यादा है, उसके बाद देर आएगा तो इसका मतलब होगा अपने, अपनी। ठीक है, अपना। तो माता पिता ने उसको बेहतर बनाने में मदद करने की अपनी पूरी कोशिश की। बेस्ट माने पूरी, सारी कोशिश की, ट्राइड माने कोशिश की। ठीक है, दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सेड, वे वर माने थे, डिसअपॉइंटेड माने उदास थे, निराश थे। ठीक है, एंड सेड और कहा, वे निराश थे और कहा, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, हम नथिंग मोर और कुछ नहीं कर सकते, हम और कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग मोर और कुछ नहीं है, वी कैन डू हम कर सकें, यानी अब हम कुछ और नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, यानी उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसमें जो बीमार थी, उसकी वो जो बीमार पड़ गई थी, वो जा नहीं रहा था, वो ठीक नहीं हो रही थी। ठीक है, द बेबी मे नॉट लाइव, बच्ची में नॉट लाइव हो सकता है, नॉट लाइव जीवित ना रहे, जिंदा ना रहे, हो सकता है कि बच्ची जीवित ना रह सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, में संभावना के लिए भी आता है। ठीक है, हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलन लिव, जिंदा बच गई, जीवित रही। ठीक है, मरी नहीं, बट लेकिन शी वॉज नॉट सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो वॉज नॉट सेम, पहले जैसी नहीं थी, वैसी नहीं थी। सेम माने वैसी, नॉट माने नहीं, वॉज माने थी, वैसी नहीं थी। आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी, ठीक है, के बाद।
लेकिन वह अपनी बीमारी के बाद वॉज नॉट सेम, वैसी नहीं थी। कैसी नहीं थी? जैसे वो बीमारी से पहले थी, ठीक है, वैसी वो अब नहीं रही। ठीक है, बीमारी के बाद अब क्या हुआ आगे देखो। समथिंग इज वेरी रॉन्ग। समथिंग माने कुछ, इज माने है, वेरी माने बहुत, रॉन्ग माने गलत। कुछ बहुत गलत है। हर मदर शायद उसकी माँ ने कहा कुछ बहुत गलत है, उसकी माँ ने कहा। देखो यहाँ पर ये दिया ना निशान, ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई बात ये कोट कर रहा है, ठीक है, किसी की कोई बात ये कोट कर रहा है। तो समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत है। ये किसने कहा था? किसके बाद ये कोट की गई है? हर मदर साइड उसकी माँ ने कहा। किसकी माँ ने कहा? हेलन केलर की माँ ने कहा। ठीक है, क्या कहा कि कुछ बहुत गलत है, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। एट लास्ट यानी आखिर में, अंत में, दे फाउंड आउट उन्होंने जान लिया, उन्होंने समझ लिया, उनको मिल गया व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या गलत है। व्हाट वाज रॉन्ग माने क्या गलत था। अंत में उन्हें मालूम हुआ। फाउंड आउट माने कि कोई चीज़ खो गई उसको पा लेना, ठीक है, फाउंड आउट करना, जानना, मालूम करना, ठीक है। तो अंत में उन्हें मालूम हो गया व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या गलत था। ठीक है, ऊपर कहा था ना कि कुछ गलत है, तो क्या गलत था अंत में उन्हें मालूम हो गया। और क्या है? द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर। चाइल्ड माने जो बच्ची है, वॉज अनेबल असमर्थ है, लायक नहीं थी, ठीक है, किस चीज़ में? टू सी एंड हियर, देखने और सुनने में। यानी बच्ची देखने और सुनने के लायक नहीं है, अनेबल है, देखने और सुनने में असमर्थ है, ठीक है, देखने सुनने के लायक नहीं है, यानी कि वो अब देख नहीं सकती और वो सुन नहीं सकती। ठीक है, अब आगे। द बेबी ग्रे अप, बच्ची बड़ी हो गई, ग्रे अप बड़ी हो गई, ठीक है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके वालिदैन, उसके माता पिता ने फॉर हर, उसके लिए, फेल्ट सॉरी, दुखी थे, उसके लिए दुखी थे। फेल्ट सॉरी यानी दुख महसूस करना, फेल्ट महसूस करना। द बेबी ग्रे अप, बच्ची बड़ी हो गई, ठीक है। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके लिए फेल्ट सॉरी, दुखी थे। फेल्ट सॉरी दुख महसूस करते थे यानी दुखी थे। उसके माता पिता फॉर हर, उसके लिए फेल्ट सॉरी, दुखी थे। थॉ हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, हालांकि हेलन कुड नॉट सी, नहीं देख सकती थी, एंड हियर, और ना ही सुन सकती थी। हालांकि हेलन देख और सुन नहीं सकती थी, हालांकि हेलन देख और सुन नहीं सकती थी, कुड बना सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, यानी भले वो देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की थी। वह एक खूबसूरत, ब्राइट क्या यहाँ माने करो, खूबसूरत, ब्राइट में चमकीला होता है। वह बहुत खूबसूरत, वह एक खूबसूरत लड़की, एक छोटी लड़की थी, वह एक खूबसूरत छोटी लड़की थी, लिटिल गर्ल। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, हेलन कुड नॉट लर्न, हेलन याद नहीं कर सकती, हेलन सीख नहीं सकती, लर्न माने सीखना, एनीथिंग माने कोई चीज़। लोगों ने ये सोचा कि हेलन कोई चीज़ नहीं सीख सकती है। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ डिड नॉट एग्री, सहमत नहीं थी, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी, उसकी माँ इस बात को नहीं मानती, ठीक है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। शी ऑलवेज, वह हमेशा, थॉट सोचती, हाउ दे कुड टीच हर, कि कैसे, दे माने वे, कुड टीच हर, उसे पढ़ा सिखा सकते हैं। वो हमेशा सोचती थी कैसे वो उसे पढ़ा सकती है, ठीक है, ना समझ में आया। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन खूब बड़ी हो गई, ठीक है, हेलन तेजी से बड़ी हो गई। शी वुड नॉट लेट एनी डू एनीथिंग फॉर हर, इसको ऐसे कहिए सीधे सीधे कि वह
अपने लिए, फॉर हर अपने लिए, एनीवन किसी को, डू एनीथिंग कोई चीज़ करने, वुड नॉट लेट नहीं देती थी। वह अपने लिए किसी को कोई चीज़ करने नहीं देती थी। ठीक है। हर क्लास क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े, वर मैंने थे, ऑलवेज मैंने हमेशा, डर्टी मैंने गंदे। उसके कपड़े हमेशा हमेशा अक्सर गंदे रहते थे। ठीक है। शी वॉज ऑफन एंग्री। वह अक्सर गुस्सा रहती थी। ठीक है। ऑफन मैंने अक्सर। समटाइम्स शी even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी वह ले ऑन लेट जाती थी, ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड किक्ड हर फीट और अपने पैर को लात मारती थी। कभी कभी वह फर्श पर लेट भी जाती थी। ठीक है। कभी कभी वह फर्श पर लेट भी जाती थी और अपने पैर से लात मारती थी, और अपने पैर को लात मारती थी। हर फीट अपने पैर को किक्ड यानी पैर लात मारना। ठीक है। हर पेरेंट्स उसके माता पिता, वालिदैन, सून मैंने जल्द ही, फाउंड ए टीचर, एक टीचर को पा लिया, यानी उनके माता पिता को जल्द ही एक टीचर मिल गए, ऐसे कहिए। फॉर हर उसके लिए, उसके माता पिता को जल्द ही, फॉर हर उसके लिए, ए टीचर फाउंड मिल गए, टीचर मिल गए। मिस सुलीवन, उसका नाम क्या था? मिस सुलीवन। ए यंग टीचर, एक यंग टीचर, प्रॉमिस करती है, वादा करती है, टू हेल्प, मदद करने की, हेलन केलर की मदद करने का प्रॉमिस करती है, टू सी द वर्ल्ड, दुनिया देखने में। एक यंग टीचर दुनिया देखने में हेलन केलर की मदद करने का प्रॉमिस करती है। एक यंग टीचर हेलन केलर की दुनिया देखने में, टू सी द वर्ल्ड, दुनिया देखने में, टू हेल्प, मदद करने का वादा करती है, प्रॉमिस करती है। ठीक है। मिस सुलीवन गेव हेलन ए डॉल। मिस सुलीवन जो है एक गुड़िया जो है हेलन को देती हैं। ए डॉल एक गुड़िया, गेव हेलन को देती है। मिस सुलीवन हेलन को एक गुड़िया देती है। सी स्पेल्ट द वर्ड DOLL, डॉल, विथ हर फिंगर्स ऑन हेलन्स हैंड। शी माने वह, स्पेल्ट माने उच्चारण करती हैं, बोलती हैं, स्पेलिंग करती हैं। ठीक है। हिज्जे करती हैं। द वर्ड डॉल वर्ड की, डॉल शब्द का उच्चारण करती हैं, वर्तनी करती हैं, स्पेलिंग करती हैं, हिज्जे करती हैं। विथ हर फिंगर्स, अपने उंगली से, यानी कि इस तरह से कि DOLL, ठीक है, इस तरह से वो उच्चारण करती है। कहाँ करती है? किससे करती है? हर फिंगर, अपनी उंगलियों से, ऑन हेलन्स हैंड, हेलन के हैंड पर मिस सुलीन अपनी उंगलियों से DOLL का उच्चारण करती है, हिज्जे करती है, स्पेलिंग लिखती है। ठीक है। शी मेड द लेटर, वह लेटर बनाती हैं। ठीक है। वह एक वर्ड यानी शब्द जो कई लेटर से मिलकर बनता है। लेटर एक जैसे ABC अलग अलग कर, जैसे लेटर हो गया, तो एक लेटर बनाती हैं। वह एक लेटर बनाती है विद स्पेशल हैंड सिग्न, अपने हाथ की संकेत से, अपने हाथ के इशारे से, वो एक अपने खास हाथ के इशारे से, वह अपने खास हाथ के इशारे से लेटर बनाती हैं, ठीक है। हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन कॉपी करती है टीचर को, हेलन कॉपी करती है अपनी टीचर, यानी अपने टीचर की नकल करती है। एंड स्पेल्ट, और स्पेलिंग करती है, डॉल की स्पेलिंग। ठीक है। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, लेकिन नहीं समझ सकी कि वह क्या कर रही थी।
लेकिन वो ये नहीं समझ सकी कि वो क्या कर रही थी, लेकिन डिड नॉट अंडरस्टूड, लेकिन वो नहीं समझ सकी कि व्हाट शी वॉज डूइंग, वो क्या कर रही है, वो ये नहीं समझ पाई। ठीक है, नकल तो कर लिया लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि वो कर क्या रही है एक्चुअली में। ठीक है, द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड, टीचर ने मदद किया हेलन की टू स्पेलिंग करने में, ए लॉट ऑफ वर्ड बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग करने में। द टीचर ने हेल्प किया हेलन की। ठीक है, वन डे एक दिन, हाँ, तो एक दिन टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में डाला। हर हैंड यानी उसका हाथ, यानी किसका हाथ, हेलन का हाथ को पुट मैंने डाला इनटू द रनिंग वाटर, पानी बहते हुए पानी में, रनिंग मैंने बहते हुए पानी में। शी स्पेल्ट, उसने स्पेलिंग की वाटर, WATER वाटर की स्पेलिंग की। हेलन अंडरस्टूड, हेलन समझ गई कि वॉट डेट माने कि वाटर यानी पानी, मिंट वाटर का मिंट यानी वाटर का माने, वाटर का मतलब समथिंग एट, कुछ भीगा हुआ है, कुछ गीला, कोई गीली चीज़ है। वाटर का मतलब कोई गीली चीज़ है। रनिंग ओवर हर हैंड, रनिंग माने बह रही है, ओवर हर हैंड उसके हाथ के ऊपर से, जो कि उसके हाथ के ऊपर से बह रही है। ठीक है, हेलन समझ गई कि वाटर का मतलब कोई गीली चीज़ है जो उसके हाथों के ऊपर से बह रही है। शी अंडरस्टूड डैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। शी स्टूड, वह समझ गई, डैट माने की, वर्ड्स माने शब्द, वर माने वर माने थे, द मोस्ट माने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इंपॉर्टेंट माने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, थिंग्स माने चीज़, इन द वर्ल्ड दुनिया में। वह समझी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ शब्द होते हैं। वो समझ गए कि शब्द दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, वर्ड्स यानी शब्द, टेल हर उसको बता सकते हैं, एवरीथिंग हर वो चीज़, शी वांटेड टू नो जो वो जानना चाहती है। तो वर्ड्स यानी शब्द, वुड टेल हर उसको बता सकते हैं, टेल मैंने बताना, उसको बता सकते हैं, एवरीथिंग हर वो चीज़, शी वांटेड टू नो जो वो जानना चाहती है। ठीक है, हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट deaf blind person to earn a batch of arts degree। हेलन केलर बनी द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन, डीफ माने होता बहरा, ब्लाइंड माने अंधा। ठीक है, तो हेलन केलर पहली डीफ ब्लाइंड, मतलब समझ गया आप, डीफ ब्लाइंड पर्सन, बहरी और अंधी शख्स बनी, यानी पहली डीफ ब्लाइंड पर्सन बनी। फर्स्ट माने पहली, बिकेम माने बनी, फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न, जिसने अर्न किया, जिसने हासिल किया, ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, ए बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। ठीक है, आर्ट की डिग्री में बैचलर हासिल किया। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री हासिल किया। तो हेलन केलर पहली वो शख्स बनी, पहली डीफ ब्लाइंड शख्स बनी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल की। तो समझ गए। अब यहाँ पर दिया है वर्ड मीनिंग, आपको करना ये है कि इसको अच्छे से आपको समझ के याद करना है। डियरली अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, स्टेट देर तक टिका रहना। ठीक है, डिसअपॉइंटेड यानी निराश हुए, इलनेस यानी बीमारी, थॉट यानी सोचा, वाइल्ड यानी अनियंत्रित करना, सिग्नस यानी चिन्ह। समझ गए। स्टे देर तक टिकना, डिसअपॉइंटेड निराशा, थिंक सोचना। इसको आप अच्छे से याद करना। और इस चैप्टर में, लेसन में जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगे उसको आप कॉपी में एक तरफ लिख लीजिए लाइन से, और उसी के सामने उसकी मीनिंग को लिख लीजिए और उसको याद करिए। खूब इतना याद करिए कि जब भी कहीं वो वर्ड आ जाए तो वो आपको उसका माना मालूम हो जाए। जब वर्ड का माना मालूम रहेगा तो सेंटेंस का भी माना आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हुई है सबक समझने में तो मुझे कमेंट करिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको सबक अच्छे से पढ़ने आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah.